सभी को राम राम। मैं बीएस पवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हमने ज्योमेट्रिकल ड्राइंग की सीरीज चला रखी है और उसका पार्ट नंबर 9 जो है वो आज हम करने जा रहे हैं। मतलब इसकी 8 वीडियोस मैंने 8 पार्ट्स मैंने जो है पहले बना दिए हैं, जो कि यूट्यूब पे डाल दिए हैं मैंने, और आप जा करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जो लोग नए जुड़े हुए हैं या जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इसी तरह की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी भी आपको लगातार मिलती रहे। मैं आपको बता दूं कि ड्राइंग कमीशन से संबंधित लगभग जो है ना 150 वीडियोज मेरे चैनल पे आ चुके हैं। उसमें आपने होम पेज पे जाना है, होम पेज पे आपने प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट पे आपने डीएम कमीशन को सर्च करना है। डीएम कमीशन की प्लेलिस्ट पे आपको सभी पुराने वीडियोस मेरे सभी मिल जाएंगे और सारे वीडियो जो है वो डीएम कमीशन से ही संबंधित है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं और सारे वीडियोज उसमें मैंने बना रखे हैं। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उन वीडियोस को देख के होने वाला है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के हमारे टॉपिक का पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD आप देख सकते हैं कि शीर्ष बिंदु एक वृत्त पर हो। तो यदि किसी भी चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु किसी वृत्त पर है तो वो जो चतुर्भुज होती है वो चक्रीय चतुर्भुज होती है। ये आपने ध्यान देना है। आगे क्या कह रहा है कि तथा AB वृत्त का व्यास है। AB जो रेखा है वो वृत्त का व्यास है। यदि कोण ADC 130 डिग्री है तो कोण BAC का मान निम्न में से क्या होगा। तो जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से उसका मान क्या होगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक वृत्त ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पे वृत्त ले लिया है। अब ये कह रहा है कि इसमें एक व्यास है AB। तो देखो जी, व्यास भी ले लेते हैं AB। ये हमने जो है वो व्यास ले लिया है AB। अब आप व्यास किधर को भी ले सकते हैं, ऊपर से तिरछा भी ले सकते हैं, खड़ा भी जैसे मर्जी ले लो। उसका मेन जो परिभाषा रहती है वो ये रहती है कि सेंटर से जो है वो गुजरती हुई रेखा वृत्त के दोनों ओर परिधि पे छुए तो आपका व्यास। आप किधर को भी व्यास ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका A और B जो है ये व्यास के पॉइंट है। AB इसका हमने नाम दे दिया है। यहाँ आप चाहो तो आप O पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि यदि कोण ADC, तो A तो हमारे पास है। अब हम यहाँ पे एक ले लेते हैं D। ये पॉइंट हमने ले लिया, इसका नाम हम ले लेते हैं D। और यहाँ पे एक पॉइंट हम और ले लेते हैं। ये कह रहा है ना कि C तक जाएगा आगे, यहाँ एक पॉइंट हम दे देते हैं C। अब ये कह रहा है कि कोण ADC, तो A से D। तो पहले तो हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, तभी कोण हम इसका निकाल पाएंगे ना। A से D हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं और D से C भी हम जो है वो एक लाइन लगा लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन लगा दी है। अब यहाँ भी कह रहा है कि ADC ये जो कोण है ये है 130 डिग्री का। ये 130 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब पूछ कौन सा कोण रहा है कि BAC। तो हमें C को भी जो है वो B से A से मिलाना पड़ेगा, तभी हम जो है इस कोण को निकाल सकते हैं। क्योंकि ये तो D वाला कोण आ गया ना, तो यहां से हमने A से जो है हमने C को मिला देना है। ये हम यहाँ पे मिला देते हैं। अब हमें जो है वो कौन सा कोण पता करना है, ये कोण पता करना है। इतना सा जो कोण है ये पता करना है। BAC जो कोण है ये हमने पता करना है। अब ये हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमने जो है वो B और C को आपस में मिला देना है। क्योंकि यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा ना, ये देखिए आप यहाँ से B और C को हमने आपस में मिला दिया है। अब हम इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, तो यदि आपके ध्यान में है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखिए A से D, आप देख सकते हैं A से D, D से C और C से B और B से A। ये एक चतुर्भुज बन रही है अंदर, और चक्रीय चतुर्भुज है। और ये कह रहा है ना कि ABCD, ठीक है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चारों जो इसके शीर्ष है वो किस पे बने हुए हैं, वृत्त पे बने हुए। तो चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है।
अब डी कोण जो है वो 130 डिग्री का ही आपको दिख रहा है, तो बी कोण कितने डिग्री का होगा जी, आप बता सकते हैं बी कोण कितने डिग्री का होगा? तो बी कोण आपका होगा 50 डिग्री का। ठीक है जी, 50 और 130 होता है 180। देखो बी कोण निकल गया हमारे पास। सी जो कोण है, यदि आपको ध्यान है तो जब भी अर्धवृत्त पे त्रिभुज बनता है तो हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है, और जो ये कर्ण होता है या आप बी ए बी जो आपका व्यास है, इसके सामने जो कोण बन रहा है ये सी कोण है, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। देखो दो कोण निकल गए हमारे पास। अब हमने निकालना है कोण ए। ये कैसे निकलेगा? अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण निकल चुके हैं, इन दोनों को हम जो है वो जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया जी? 9 और 5 कितने होते हैं? 14, तो 100 डिग्री हो गया। अब हमारे पास टोटल योग कितना होता है? वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से यदि हम 140 को माइनस कर देते हैं, माइनस 140, तो आंसर क्या आ जाएगा? 40। तो ए कोण कितने डिग्री का हो गया? 40 डिग्री का। तो इसका सही आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन जो इसका सही है। देखो कितना आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है, बहुत आसान है, और इसी तरह की ट्रिकें मैं आपको जो आगे बताता रहूंगा। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। ये हमारा है प्रश्न नंबर 2। आपने आकृति देख के बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत आसान है। मैं इसको शुरू करता हूं बताना कि दी गई आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये जो चतुर्भुज बन रही है चक्रीय चतुर्भुज है। आगे क्या कह रहा है कि ए ई। अब इसमें जो है वो ए ई जो है वो ये है। ठीक है जी, ये जो है ये ई पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें टाइप नहीं है तो ये ई मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ए ई और सी डी के समानांतर रेखा खींची गई। तो जो सी डी है ना, ये रेखा इसके समानांतर, यहाँ से जो रेखा निकल रही है ना, ये वाली रेखा जो है ये इसके समानांतर है, सी डी के समानांतर है, तथा ए बी को बढ़ाया गया और ए और बी को आगे बढ़ाया गया, यहाँ तक इसको आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं एफ। ठीक है जी, अब ये क्या कह रहा है? यदि कोण ए बी सी, ए बी और सी, ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का है? 92 डिग्री का है। और कोण एफ ए ई, एफ ए ई, ये जो कोण है ये 20 डिग्री का है। ये भी दिया हुआ है हमारे पास। तो पूछ क्या रहा है? तो बी सी डी, बी सी और डी, मतलब कि ये जो कोण बन रहा है, ये सी कोण जो है, इसको पूछ रहा है। इसका मान निम्न में से क्या होगा? अब इसका मान हमने कैसे निकालना है? तो देखो चक्रीय चतुर्भुज है, बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें बी कोण हमें, देखो जो चीज हमें दी होती है ना, सबसे पहले हमने उसका प्रयोग करना है, और उसी के प्रयोग से ही हम जो है उत्तर निकाल सकते हैं। यदि हम हवा में तीर छोड़ेंगे तो कभी भी हम उत्तर नहीं निकाल सकते, कभी भी हम सही निर्णय तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो दिए हुआ जो हमारे पास होता है उसी से हमने जो है उत्तर निकालने शुरू करने होते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है उत्तर यहां से निकालेंगे जहां पे ये 92 कोण दिया है बी। तो बी यदि 92 दिया है तो डी कोण कितने डिग्री का होगा, ये आपने निकालना है। तो देखो 180 माइनस यदि 92 हम करते हैं तो कितना आता है? 180 माइनस 92 करके देखिए तो यहां पे आएगा हमारे पास 88 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का आ गया हमारे पास? 88 डिग्री का आ गया जी। डी कोण 88 डिग्री का आ गया। यहां तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं अलग से एक आकृति बनाता हूं और उस पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए यहाँ पे ये रेखा हमने जो ली है, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे, यह एक पॉइंट हमने दे दिया है सी, यहाँ हम पॉइंट दे देते हैं इसका डी। ठीक है जी, ये सी डी रेखा है। ठीक है, अब इसी तरह से एक ये कह रहा है कि जो ए ई है ये इसके समानांतर है, यहाँ पे हम ए भी ले लेते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? हम समझना तो है, और प्रश्न को समझना है तो थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा हमारे को। तो यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे इसका ए। ठीक है जी, ये हमने ए पॉइंट दे दिया इसका। यहाँ पे हम जो है पॉइंट दे देते हैं, नाम दे देते हैं इसका ई। ठीक है जी, ये हमने नाम दे दिया ई। अब हमने जो है यहाँ से एक इस पे रेखा खींचनी है। ये जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? इसको मैं थोड़ा आगे ले लेता हूं, इस रेखा को। ये जो रेखा है ये हमारी रेखा है, ये ए डी रेखा, ए डी रेखा आ रही है ना।
अब आपको पता है कि यहाँ अंतर वाला कोण जो है वो 88 डिग्री का आया है हमारे पास, आया है जी। ये 88 डिग्री का है तो यहाँ भी कोण 88 डिग्री का होगा, और ये जो कोण होगा ये भी हमारा 88 डिग्री का होगा, क्योंकि समानांतर रेखाओं को यदि तिरछी रेखा काटती है तो उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये कोण जो है ये भी 88 डिग्री का होगा आपका, ठीक है जी, आपको लग रहा है ना ध्यान, ठीक है। यहाँ से यदि हम पूरा इसको करते हैं तो ये 92 डिग्री का होगा। बट यहाँ पे जो है हमारे को एक यहाँ पे एक और रेखा दी गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है, आकृति में यहाँ पे जो है एक और रेखा दी गई है इस तरह से, और उसमें ये बताया गया है कि यहाँ जो कोण है ये 20 डिग्री का कोण है, ठीक है जी। कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का कोण है। ये 20 डिग्री का कोण है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कोण आ गया 88 डिग्री का आ गया। ये आपने देख लिया, यहाँ पे मैंने आपको आकृति में अलग से समझा दिया है। अब 120 और 88 कितना हो गया जी? इसको आप जोड़ सकते हैं। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका पूरा जो कोण यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ये हो गया 108 डिग्री का कोण हो गया जी, यहां से पूरा। अब डी बी ई और एफ जो ये सीधी रेखा आ रही है ना, ये सीधी रेखा, सीधी रेखा हमेशा जो है ना वो 180 डिग्री की होती है। 108 डिग्री पहले ही आ चुका है, तो अंदर का कोण कितने डिग्री का आ गया हमारे पास जी? ये कोण कितने डिग्री का आ गया? 72 डिग्री का आ गया जी। एक कोण निकल गया ना हमारा, ये अंदर वाला कोण, मतलब आप देख सकते हैं डी ए बी जो कोण है ये 72 डिग्री का आ गया। अब यहां पे वापस आइए, आप चक्रीय चतुर्भुज पे आइए, तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यदि ए कोण आपका 72 डिग्री का है तो सी कोण कितने डिग्री का होगा? 180 माइनस 72 घटा दीजिए तो कितना आ गया जी? 108 डिग्री। ये आपका उत्तर आ चुका है। डी जो इसका है वो सही उत्तर है। इस तरह से इसका जो उत्तर निकलना है, तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो है वो बी पॉइंट से शुरू किया था और हम जो है वो घुमा के इसको पूरा ले आए और सी का जो आंसर है वो हमें मिल चुका है। बी सी डी जो है वो 108 डिग्री का है। तो इस तरह हम जो इसका उत्तर निकाल सकते हैं। एक प्रश्न और कर लेते हैं इसमें। मैं 3 प्रश्न करवा रहा हूं। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े प्रश्न ज्यादा करवा लूं, पर मैं ज्यादा इसलिए नहीं करवा पा रहा कि इसमें समय ज्यादा लग जाता है, वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है और फिर जो है ना बोर भी हो सकते हैं। अब तो बोर ना भी हो, क्योंकि तो इंटरेस्टिंग है, आपको बोर होना भी नहीं चाहिए। तो फिर भी मुझे लगता है कि बहुत है 3 क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होना चाहिए। चलो तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं समय ना गवाते हुए। एक वृत्त जिसका केंद्र O है के अंतर्गत त्रिभुज ABC है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एक वृत्त ले लेते हैं और साथ साथ इसको जो है ना समझते भी चलेंगे आगे को। तो यहाँ पे मैं एक वृत्त ले लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, एक हमने वृत्त ले लिया। इसके ऊपर पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें एक जो पॉइंट है वो O दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे एक O पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ नाम इसका दे देते हैं O। ये कह रहा है कि इसके अंतर्गत एक त्रिभुज बनी हुई है ABC। तो चलो हम ABC त्रिभुज भी बना लेते हैं, प्रश्न को साथ साथ पढ़ते भी है और इसको जो ना आगे सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना लेते हैं और ये जो है यहाँ से इस तरह से हम एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं ये, और इसके नाम भी हम दे देते हैं साथ साथ। ये त्रिभुज आप किधर को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बननी है इसी के अंदर है A, ये आपका B आ गया और यहाँ पे पॉइंट आ जाता है C, ठीक है। ये त्रिभुज इसके अंदर बनी हुई है। अब ये कह रहा है कि यदि कोण AOB, मतलब AOB, तो यहाँ O को भी हमें जो है वो मिलाना पड़ेगा इन पॉइंटों से। तो हम जो है इसको मिला लेते हैं। A से हम O मिला लेते हैं, O से हम जो है वो B मिला लेते हैं और O से जो है वो हम C को भी मिला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर इसने कोण बना रखे हैं। अब ये आगे क्या कह रहा है कि कोण AOB, ये AOB कौन सा है जी? ये A है, ये O है, ये B है, मतलब कि ये वाला जो कोण है AOB, ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है जी? ये कोण है 140 डिग्री का है। यहाँ पे जो कोण है ये 140 डिग्री का बना है कोण, ये वाला कोण, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? तथा कोण BOC, मतलब कि ये वाला कोण है, ये कोण कितने डिग्री का है जी? ये कोण है 100 डिग्री का है जी। अब आप ये देख लीजिए यहाँ पे
तो अब पूछ क्या रहा है, तो कोण ABC, ABC मतलब कि ये पूरा कोण जो है, ये वाला पूरा कोण जो है वो कितने डिग्री का है। तो ये वाला कोण हमने जो है वो निकालना है। मैं इसका यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला जो कोण है, ये कोण जो है वो पूछा गया है, ये हमने इसमें निकालना है। अब हम इस कोण को कैसे निकाल सकते हैं जी, अब आप बताइए जरा हम कैसे इस कोण को निकालेंगे। तो देखो ये कोण कितने डिग्री का है, 140 डिग्री का है। ये आपको पता चल चुका है कि 140 डिग्री का कोण है। और जब भी हम इस तरह से त्रिभुज बनाते हैं ना, तो ये आपका आप देख सकते हैं ये अर्धव्यास है, ए से ओ और ओ से बी, ये अर्धव्यास है। अर्धव्यास का मतलब है कि बराबर भुजाएं होगी और ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है ना जी, समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है। तो बीच का जो कोण है वो 140 डिग्री का है। तो ये जो कोण आपका बनेगा, ये कोण और ये कोण, छोटा कोण जो है, ये कितने कितने डिग्री के बनेंगे। तो हमने 180 में से जो है वो 140 को माइनस कर देना है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 40 बच गया। अब इन दोनों कोणों का योग जो है वो 40 आ गया है। तो 40 को हम जो है वो 2 से भाग दे देंगे तो कितने डिग्री का आ गया, 20 डिग्री के ये कोण बन गए हैं। ये जो कोण है ये 20 डिग्री का है। ये जो कोण है, ये वाला कोण है, ये छोटा कोण है, ये 20 डिग्री का आ गया। ठीक है जी। अब हमने ये कोण निकालना है। अब यहाँ पे आपके पास दिया है 100 डिग्री, ये 100 डिग्री, और ये C से O और O से B, ये जो भुजाएं है, मैं यहाँ पे इसको शो कर देता हूँ अलग से। ये जो भुजाएं है C से O और O से B, ये जो भुजाएं है ये दोनों बराबर भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुजा बन रही है। तो ये कोण भी इक्वल होंगे। तो ये कोण इक्वल होंगे तो कितने कितने डिग्री के होंगे, ये 100 डिग्री है। 100 में से जो है हमने माइनस करना है 180 में से, जो है 180 में से हमने माइनस करना है 100 को। तो यहाँ पे माइनस यदि हम 100 को करते हैं, ये हमारा आ जाएगा 80 डिग्री। और 80 डिग्री को भी हमने 2 भागों में बांटना है, क्योंकि ये जो है 2 कोणों का जोड़ आया है। तो ये हो गया 40 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का आ गया, ये आ गया 40 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का आ गया, ये आ गया 40 डिग्री का। ये हो गया हमारा इकट्ठा मिला के कितने डिग्री का बन गया, ये कोण जो है वो इकट्ठा मिला के कितने डिग्री का बन गया, ये बन गया 60 डिग्री का कोण। तो 60 कहाँ ऑप्शन में है, बी में है। तो बी ऑप्शन जो इसका सही है। जो ये आपका ABC जो कोण है ये 60 डिग्री का है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। इस तरह से हम जो इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।